मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 2। इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है बेटा। सफलता की कुंजी, पार्ट का नाम है सफलता की कुंजी। ठीक है। इस पार्ट का सार है बेटा, प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य हो जाती है। आलस्य, उपेक्षा, अस्तव्यवस्था ही अंधकार है। इसके कारण हम हर काम घटिया स्तर पर धुंधले जैसा बन जाता है, किंतु उसे यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया गया है तो उसकी सुदृढ़ता दूर से ही दिखाई पड़ेगी। तो बेटा समय, इस चैप्टर में समय का सदुपयोग दिया गया है, मतलब समय का कैसे उपयोग करते हैं लोग उसके बारे में बताया गया है और बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर को बेटा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। इस चैप्टर में आपको देखो ये पूरा वीडियो दे रही हूँ मैं, देखो ये तुम्हें पढ़ना है घर से। ठीक है। इसके बाद फिर ये रहा पूरा पेज। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है। ये पूरा पेज पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा तुम्हें कार्य करना है कॉपी में शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो बाएं हाथ पे लिखना है सामंजस्य, दाएं हाथ पे लिखना है तालमेल। ठीक है। ये पूरे शब्दार्थ यहाँ से लेके यहाँ तक करने हैं आपको। फिर है अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या प्रश्न देखेंगे, समय का सदुपयोग किस प्रकार हो पाता है? तो उत्तर है किसी कार्य के साथ जुड़ने पर। ठीक है। इसके बाद बेटा आगे आइए, ख देखेंगे समय की बर्बादी कब होती है? तो स देखेंगे इसका आंसर है निठल्ले बैठे रहने से समय की बर्बादी होती। ग देखेंगे कोई कार्य कब रुचिकर नहीं हो पाता? तो इसका आंसर है बेटा ये रहा, जब उसमें कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हुआ हो। ठीक है। इसके बाद है बेटा प्रश्न उत्तर आपके। फिर है प्रश्न उत्तर में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कोई कृति कब गौरव गरिमा का परिचय दे सकेगी? इसका आंसर देखेंगे बेटा क्या का ये रहा। यहाँ से देखेंगे काम छोटा हो या बड़ा, उसका स्वरूप कैसा बन पड़ा, यह इस बात पर निर्भर करता है उसके साथ कितनी दिलचस्पी जुड़ी रही, उसमें त्रुटियां न रह देने के लिए कितनी चेष्टा की गई, स्वर्गपूर्ण बनाने के लिए उस हेतु कितनी तत्परता बरती गई। यदि काम मनोयोग पूर्वक किया गया हो, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक अच्छी तरह किया गया होगा तो निश्चय ही वह कृति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगी। ठीक है। पहला आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे बेटा ये रहा, किस प्रकार के लोग अपने अपने क्षेत्रों में बाजी मारते हैं? तो ये रहा आंसर है इसका बेटा, व्यक्तित्व के धनी ही अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते देखे जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्रों में बाजी वह मारते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। ठीक है। इसके बाद इसी में ये लाइन, एक ही स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्तियों में से कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं और ऊंचे उठते देखे जाते हैं। हो गया दूसरा आंसर। तीसरा है समय के साथ काम करने वाले दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? उत्तर ये रहा, समय का सदुपयोग तब बनता है जब उसके साथ उत्साह भरा विचार प्रवाह भी जुड़ा हो। देखा यह जाता है कि क्रिया और विचारणा एक साथ घुल मिलकर नहीं चलती। काम हाथ में कुछ है और विचार प्रवाह किसी अन्य दिशा में बह रहा है। ऐसी दशा में काम और विचार परस्पर घुले हुए नहीं रहते। ऐसी दशा में समय जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाना चाहिए था लग नहीं पाता। क्षमता दो भागों में बढ़ जाती है, फलतः न चिंतन सही हो पाता है और न कार्य। समय का नियोजन भी वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक समय के साथ
करने वाली दोनों शक्तियां आपस में सामंजस्य न बैठा सकेंगी। यह अधूरापन रह जाने पर काम भार रूप व अरुचिकर बना रहता है और इसमें लगाया गया समय सार्थक नहीं हो पाता। यहाँ तक है बेटा इसका आंसर। यह हो गया। इसके बाद है बेटा आपका घ, समय का दुरुपयोग कब किया जाता है, कब माना जाता है। घ देखेंगे बेटा, ये रहा आपका घ। निठल्ले बैठे रहने पर समय व्यस्त ही होता है, भले ही उस समय कल्पना की उड़ानें उड़ते या किसी मनोरंजन में दिल बहलाते रहा जाए। निठल्ले व्यक्ति आलसी प्रेमादियों की तरह समय गुजारने के लिए कुछ न कुछ आधार तो ढूंढ ही लेते हैं, फिर भी उसे वक्त की बर्बादी ही कहा जाएगा। जिस काम के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। अरुचि के रहते शरीर द्वारा की जा रही हरकतें एक प्रकार से बेगार भुगतने जैसी ही होती हैं। उनमें न पूर्णता रहती है और न सुंदरता। आधे अधूरे काने कुबड़े काम ऐसी ही मन स्थिति में बन पड़ते हैं। उनसे न अपने को संतोष होता है और न उस निर्माण का उपयोग करने वाले को। इस स्थिति में न कर्ता की योग्यता बढ़ती है और न ही उसकी प्रामाणिकता में चार चांद लगते हैं। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि समय का सदुपयोग हुआ है, भले ही वह अवधि किसी व्यवस्था के बीच ही क्यों न गुजर गई हो। यह प्रश्न हो गया आपका। अब है बेटा ड़ प्रश्न, किस प्रकार से किए गए कार्य अपनी सुगमता का परिचय देते हैं। ये रहा बेटा आपका ड़ प्रश्न। प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य हो जाती है। आलस्य, उपेक्षा, अस्त व्यवस्था ही अंधकार है, जिसके कारण हर काम घटिया स्तर पर धुंधले जैसा बन जाता है। किंतु उसे यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया गया है तो उसकी सुगमता दूर से ही दिखाई पड़ेगी। इसे करने वाले के बारे में पूछताछ की जाएगी और अनुमान लगाया जाएगा। हर कोई विचारशील या क्रिया कुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते हैं। लोग उसकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं उसका सहयोग लें या अपना सहयोग उसे प्रदान करें। ठीक है। इसके बाद है बेटा च, समय के सदुपयोग को अपनाने के क्या लाभ होते हैं। ये रहा आपका आंसर च। सद्गुणों की संख्या अनेकों में है, वे सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी और चमत्कारी हैं। इस पर सब में संयम का सदुपयोग सभी से बड़ा है। उसे अपनाने पर मन को बस में रखने का लाभ मिलता है। कुमार्ग अपनाने के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिलता, यह बड़ा लाभ है। मन यदि भटके नहीं, कुमार्ग पद पर कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेय साधना का लक्ष्य हस्तगत हो गया। ठीक है। इसके बाद है ये वाली लाइन, समय का सदुपयोग किसी कार्य के साथ जुड़ने पर ही हो पाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद ये इतना कार्य करने के बाद आपका जब भी स्कूल खुलेगा कॉपी चेक कर दूंगी आपकी। ठीक है बेटा। और आपको रोज़ जो भी कार्य दिया जाता है वो रोज़ाना करना है और इस चैप्टर को पूरा याद करना है। ठीक है बेटा।